Hello everyone, welcome to you all in Maths online classes. Today is 18th of June 2021, today is Friday and this class is for 3rd standard and we are doing our chapter number 5, multiplications. कल हम लोगों ने थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन को समझने की कोशिश की थी, तो आज मैं आपको और थोड़ा इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगी. सो आज हम सबसे पहले करेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे. 10 के साथ हम नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, बहुत ही इजी है. अगर सपोज़ हमारे पास 1 इंटू 10 हमारे पास सम दिया हुआ है, ठीक, हम क्या करेंगे, इस ज़ीरो को, एक ही ज़ीरो है हमारे पास, इस ज़ीरो को हम एज इट इज़ यहाँ रखेंगे, 1 1 सा 1 कर देंगे. बस इतना सिंपल है इसको करना. ओके, इसी तरह से हमारे पास 2 इंटू 10 अगर दिया हुआ है तो हम कैसे करेंगे, ज़ीरो को एज इट इज़ रखेंगे, 1 2 सा 2. ओके, इसी तरह से हमारे पास 3 इंटू 10 है, 0 3 1 सा 3. 4 इंटू 10, 0 और 4. तो हम कुछ इस तरह से करेंगे. फाइन, तो ये तो था सिंपल 10 के साथ करना. अब हमारे पास ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है 1 इंटू 20, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, ज़ीरो को एज इट इज़ रखेंगे, 2 1 सा 2. ओके, इसी तरह से हमारे पास है 3 इंटू 30 अगर हमारे पास होगा, ज़ीरो को हम यहीं रखेंगे, 3 3 सा 9. फाइन, तो कुछ इस तरह से हमें मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ. ओके, आपके जो 5.1 के जो पहले एक्सरसाइज में कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, आपको 10 के साथ नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. ठीक, सो आप प्लेस वैल्यू साथ में सेट करेंगे. जो मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस हैं, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, आप लोगों का जो पहला चैप्टर है वो प्लेस वैल्यू के ही बारे में था. उसके बाद फिर आपका एडिशन आया, फिर सब्ट्रैक्शन आया, उसके बाद अब मल्टीप्लिकेशन है. यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी प्लेस वैल्यू का इस्तेमाल हुआ, अब मल्टीप्लिकेशन में भी होगा. सो आपके जो सम्स हैं वो आप उन्हें ईजीली कर पाओ. ठीक है, ये तो था सिर्फ एक डिजिट के साथ. अब आपके जो ए पार्ट में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं. 72 इंटू 10 दिया हुआ है. ठीक, आप घबराइएगा नहीं, यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, तो कुछ नहीं करना, सिंपल आप ज़ीरो को एज इट इज़ रखोगे, 1 2 सा 2, 1 7 सा 7. ठीक है, आप कुछ इस तरह से करोगे. इसी नंबर को आप अगर कॉलम्स में सेट करोगे, कॉलम्स में अरेंज करके करोगे, तो कैसे करोगे, 72 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है. सबसे पहले प्लेस वैल्यू सेट करेंगे, 1 टेंस, 0 2 0 सा 0, 0 7 सा 0, 1 2 सा 2, 1 7 सा 7, 0 2 7. तो हम कुछ इस तरह से करते हैं. फाइन, ये वे थोड़ा इजी रहता है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहती, तो आप इजीली नंबर्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर सकते हो. बाकी आपको जब भी 10 दिया हो या 100 दिया हो, तो आई डोंट थिंक आपको ये करने की ज़रूरत है. आप इसको सिंपल ऐसे कर सकते हो, जैसे सपोज़ हमारे पास है 10 इंटू 2 2 7, ये नंबर आपके पास दिया हुआ है. कुछ नहीं है, सिंपल आप ज़ीरो यहाँ लिख दोगे, फिर 1 के साथ इन तीनों नंबर्स को करोगे, 1 7 ज़ा 7, 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2. तो आपका आंसर क्या आया, 2270. तो कुछ इस तरह से हम करते हैं. फाइन, तो ये था आपका ए पार्ट. अब बी पार्ट में भी आपको बस थोड़ा सा लाइक जैसे हम यहाँ 10 की बात कर रहे थे, बी पार्ट में आपको 20 30 40 50 60 इस टाइप के नंबर्स आपको मिल जाएंगे. सो हम कुछ इस तरह से करते हैं. 5 इंटू 20 अगर हम करेंगे, ज़ीरो को एज इट इज़ रखेंगे, 2 5 सा 10. ठीक है, इसी तरह से अगर हम 6 इंटू 30 करेंगे, ज़ीरो एज इट इज़ रखेंगे, 3 6 सा 18. ठीक है, तो हम कुछ इस तरह से करते हैं. ठीक, ये था आपका बी पार्ट. अब आज हम ए और बी कर लेते हैं. ठीक, तो मंडे को हम सी पार्ट करेंगे. जो फाइंड द प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा आपको इस तरह से करना है, यानी नंबर्स को वर्टिकली, नंबर्स को कॉलम्स में अरेंज करना है, उसके बाद आप इनको सॉल्व करोगे. फाइन, तो आपके जो बी पार्ट में है वहाँ कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी हैं. 90 इंटू 40 आप कैसे करोगे, 4 0 सा 0, 4 9 सा 36. ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम करते हैं. फाइन, ओके, सो मल्टीप्लिकेशंस में बहुत ही ज़्यादा लाइक
इम्पॉर्टेंट रोल है आपके प्लेस वैल्यू का। तो सपोज़ अगर हमारे पास कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, 712 इंटू 100, मतलब अभी हम 10 की बात कर रहे थे, अगर हम 100 पे आते हैं, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल आप 2 ज़ीरो को यहाँ लिख दोगे, ठीक है, फिर 712, बस इतना आपका आंसर आ जाएगा। इतना ही है, मतलब कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो हम कुछ इस तरह से मल्टीप्लिकेशंस करते हैं। फाइन, प्लेस वैल्यू सेट करेंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये तो हम सिर्फ 1 या 2 डिजिट की बात कर रहे हैं, बाद में आपके बहुत बड़े बड़े डिजिट्स आ सकते हैं, आपको तब कन्फ्यूजन होगी। तो प्लेस वैल्यू आप सेट करने की जो हैबिट है आप उसे बनाए रखें। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आपको 5.1 का PDF मिल जाएगा, A और B पार्ट का। तो आप वो कंप्लीट करके मुझे मंडे तक अपनी अपने जो नोटबुक्स हैं वो सबमिट करेंगे। और जैसे आपके U2 के एग्जामिनेशन में था कि आपको 3 मार्क्स नोटबुक मेंटेनेंस के मिल रहे थे, तो यहाँ पे भी वैसा ही होगा, आपको 3 मार्क्स नोटबुक मेंटेनेंस के मिलेंगे जो T1 का सिलेबस है उसमें। ओके, सो अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।